नमस्कार। घटनाचक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। क्लाइमेट चेंज इतनी बड़ी, इतनी ग्लोबल प्रॉब्लम है, तो इससे लड़ता कौन है? मतलब कौन सी टीम है जो इस चुनौती का सामना कर रही है? आज इसी ग्लोबल टीम की पूरी बनावट को समझते हैं, एक एक करके। तो चलिए, सबसे पहले एक बेसिक सवाल से ही शुरू करते हैं। जब हम क्लाइमेट चेंज के खिलाफ इस ग्लोबल फाइट की बात करते हैं, तो कौन है वो मेन प्लेयर्स? वो कौन सी संस्थाएं हैं जो असल में इस पूरी मुहिम को चला रही हैं? अच्छा, तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1970 से। ये वो टाइम था जब दुनिया ने पहली बार पर्यावरण के मुद्दों को लेकर एक साथ आना शुरू किया था। और यहीं पर इस ग्लोबल टीम के सबसे पहले मेंबर की नींव पड़ी। तो ये UNEP है क्या? असल में इसका मेन काम है एक ग्लोबल कोऑर्डिनेटर का। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बड़ा मंच जहां दुनिया के सारे देश आकर पर्यावरण की दिक्कतों पर बात करते हैं और मिलकर एक कॉमन एजेंडा बनाते हैं। और इसका स्केल देखिए, 1972 में इसकी शुरुआत हुई, हेडक्वार्टर केन्या के नायरोबी में बनाया गया और आज 193 देश इसके मेंबर हैं। मतलब इसका मकसद ही यही था कि पूरी दुनिया के लिए एक मजबूत एनवायरमेंटल एजेंडा सेट किया जाए। ठीक है, अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं 1980s में। अब देखिए, सिर्फ बातचीत से तो काम नहीं चलेगा, है ना? एक्शन के लिए फैक्ट्स और साइंस भी तो चाहिए। और यहीं पर टीम में एक बहुत ही जरूरी प्लेयर की एंट्री होती है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसका काम था सिर्फ डेटा और साइंस के आधार पर सच सामने रखना। यह है IPCC, जिसे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और UNEP ने मिलकर बनाया था। इसका रोल एक साइंटिफिक रेफरी की तरह है, जो बिल्कुल निष्पक्ष होकर दुनिया को बताता है कि देखो, क्लाइमेट चेंज की असलियत ये है और इसके असर ये हो सकते हैं। और यहां दिखता है इनका लगातार काम। 1990 से लेकर 2023 तक इनकी जो ये रिपोर्ट्स आई हैं ना, इन्होंने ही दुनिया भर की सरकारों को एक साइंटिफिक बेस दिया है जिस पर वो अपनी क्लाइमेट पॉलिसीज बना सकें। ये सिर्फ रिपोर्टें नहीं हैं, ये ग्लोबल एक्शन की बुनियाद हैं। और फिर साल 2007 में IPCC के काम को दुनिया की सबसे बड़ी पहचान मिली, नोबेल पीस प्राइज। और ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक एनवायरनमेंट का मुद्दा नहीं है, ये तो पूरी दुनिया की शांति और स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। तो अब तक साइंस ने अपनी बात रख दी थी। अब सवाल था कि आगे क्या? अब बारी थी एक्शन की। और 1990 का दशक बस इसी बदलाव का दौर था, जब दुनिया ने सोचा कि इस सारी नॉलेज को अब असलियत में कैसे बदला जाए। और इसका सबसे बड़ा मोड़ आया 1992 में रियो अर्थ समिट में। ये एक लैंडमार्क इवेंट था। यहीं से तय हुआ कि अब बातें नहीं होंगी, एक्शन होगा। और एक्शन के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है, पैसा, उसका रास्ता भी यहीं से खुला। और इस फाइनेंशियल इंजन को नाम दिया गया जेफ, यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। तो अगर हम इसे एक टीम मान रहे हैं, तो जेफ उस टीम का ट्रेजरर है। इसका सीधा सा काम है उन प्रोजेक्ट्स को फंड करना जो जमीन पर पर्यावरण को बचाने का काम कर रहे हैं। और इसका काम भी कोई छोटा मोटा नहीं है। 1991 में एक पायलट प्रोग्राम के तौर पर शुरू हुआ और आज 186 देशों तक इसकी पहुंच है। ये बायोडायवर्सिटी हो, क्लाइमेट चेंज हो या फिर प्रदूषण, इन सारे जरूरी मुद्दों पर काम करने के लिए फाइनेंशियल मदद देता है। तो सवाल यह है कि GEF काम कैसे करता है? इसे 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, ये ग्लोबल लेवल पर पर्यावरण से जुड़े बड़े चैलेंजेस को पहचानता है। दूसरा, ये खासकर डेवलपिंग देशों को फंड देता है। और तीसरा, ये उन देशों को अपने खुद के एक्शन प्लान बनाने और उन्हें लागू करने में सपोर्ट करता है। तो अब तक हमारी पूरी टीम तैयार है। एक तरफ है UNEP जो एजेंडा सेट करता है, दूसरी तरफ है IPCC जो साइंस बताता है, और फिर आता है GEF जो एक्शन के लिए फंडिंग करता है। तो चलिए देखते हैं कि ये तीनों मिलकर काम कैसे करते हैं। ये टेबल सब कुछ एकदम साफ कर देती है। UNEP का काम है एजेंडा बनाना, IPCC का काम है साइंस देना और GEF का काम है एक्शन को फंड करना। तीनों मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये पूरा फ्रेमवर्क, ये पूरी टीम दशकों में बनकर तैयार हुई है। लेकिन आज के हालात को देखें, जिस तेजी से मुश्किलें बढ़ रही हैं, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये ग्लोबल ढांचा आज की चुनौतियों के लिए काफी है, या फिर इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें इससे कहीं ज्यादा की जरूरत है? इसी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ते हुए आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं।